अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके फर्स्ट 3 पार्ट कंप्लीट किए थे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके रिमेनिंग पार्ट करेंगे। तो बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है उसकी स्टेटमेंट है फैक्टराइज, यानी ये जो एक्सरसाइज है इसकी सारे क्या ऊपर लिखो फैक्टराइज। तो बेटा जो पार्ट नंबर 4 है वो हमारे पास है एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। तो आइए हम इस पार्ट को देखते हैं। बेटा अगर आप लोग चाहते हैं कि ये हमारे लिए फैक्टराइजेशन आसान हो बेटा, तो बेटा इंतहाई आसान ये काम है। जस्ट 2 और 3 स्टेप्स में हमारे पास आंसर आ जाता है। तो बेटा सबसे पहले आप लोगों ने जब भी क्वेश्चन को देखना तो सबसे पहला स्टेप ये देखना आया कि क्या इसमें से कोई टर्म कॉमन है। अगर कॉमन है तो उसको कॉमन निकाल लेंगे। अगर कॉमन नहीं है बेटा तो आप इसके सिंपली फैक्टर बना लें या स्क्वायर को कंप्लीट कर लें। तो क्योंकि बेटा हमने जो बाकी जितने भी पार्ट है वो हमने स्क्वायर की हेल्प से किया, सो हम इसको ऐसे देखते हैं। बेटा इसके अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो तो ये बेटा ये आपने चैप्टर नंबर 4 में फार्मूलाज पढ़े थे। तो बेटा इन 3 फार्मूलों से आपकी वाकई तो मीन a प्लस बी होल का स्क्वायर होता है बेटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। मीन यहाँ पे अगर वो x का स्क्वायर यहाँ पे वो y का स्क्वायर, फिर बेटा प्लस का 2 लेके x और y लिखा हो तो बेटा हम क्या करेंगे x और प्लस y का फार्मूला क्लोज करेंगे। फिर बेटा ये मेरे पास होता है a माइनस बी होल का स्क्वायर, यानी सेम फार्मूला है, सेम टारगेट है। बस ये होगा कि यहाँ पे 2 के साथ क्या आ जाएगा माइनस, यानी a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर सेम, फिर प्लस की जगह पे क्या माइनस। बेटा थर्ड और इंतहाई आसान फार्मूला ये हम छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं कि अगर कोई 2 डिजिट हों, कोई 2 वेरिएबल्स हों, कोई 2 फैक्टर्स हों, अगर उनका अलग-अलग स्क्वायर है, मिड में माइनस है, इन दोनों डिजिट को लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी। सिंपल कंक्लूजन क्या होगा, इस नंबर को पहले ब्रैकेट में प्लस करेंगे और फिर इनको क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन को जो है ना स्टार्ट करते हैं। जी बेटा ये मेरे पास जो क्वेश्चन है बेटा वो है x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y और ये प्लस का 3। बेटा अगर मैं प्लस का 1 और माइनस का 1 अपनी तरफ से ऐड कर लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी हमने अपनी तरफ से प्लस का 1 किया और अपनी तरफ से माइनस का 1 किया। क्यों किया? क्योंकि बेटा अगर हम लास्ट क्वेश्चन के अंदर देखें ना, लास्ट जो हमने 3 क्वेश्चन किया तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती थी 4 होती थी। मीन 3 टर्म्स को मिलाते थे तो एक फार्मूला बनता था और जो एक टर्म बचती थी वो पहले ही किसी डिजिट का स्क्वायर होती थी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास बेटा क्या है 1 2 3 4 5, यहाँ पे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 5 है। मीन अगर 6 होंगी तो बेटा हम यहाँ पे 2 फार्मूला कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया बेटा मैंने प्लस का 1 किया और माइनस का 1 किया। इसके अलावा भी आप दुनिया का अगर कोई नंबर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बेटा मैंने यहाँ पे 1 को ही क्यों ऐड किया क्योंकि बेटा मैंने 1 को इसलिए ऐड किया कि अगर मैं 1 को ही ऐड करूँगा तो ये फार्मूला कंप्लीट होगा। अगर मैं 1 के अलावा कोई नंबर ऐड करूँगा तो ये फार्मूला कंप्लीट नहीं होगा। तो बेटा अब हम क्या करते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा y का स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा 4x, ये मेरे पास आ जाएगा 2y और ये मेरे पास 3 को 1 में ऐड किया तो 4 माइनस 1, यानी हमने 3 को 1 में ऐड कर दिया तो वो क्या बन जाएगा 4। बेटा अब इनको अरेंज करते हैं। अरेंज बेटा मैंने क्या किया बेटा ये मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर। बेटा इस 4 को हम क्या करते हैं पहले लिख लेते हैं और इस माइनस 4x को बाद में लिख लेते हैं। पहले बेटा मैंने ये लिखा है, फिर मैंने ये लिखा और फिर मैंने ये लिखा। फिर बेटा ये माइनस ये y का स्क्वायर, बेटा इस माइनस को 1 पहले लिख ले और माइनस 2y को बाद में लिख ले, यानी पहले ये लिखा पहले ये लिखा फिर ये लिखा। मीन अगर ऐसे लिखा हो ना 1 प्लस 3 और ये भी 4 होता है, अगर 3 प्लस मैं 1 लिख दूँ वो भी 4 होता है। सो हम इनको अरेंज कर सकते हैं। बेटा आपको पता है कि अगर हम कोई भी ब्रैकेट क्लोज करते हैं और ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस हो तो अंदर साइन चेंज नहीं होता। तो बेटा इसके बाहर कोई भी साइन नहीं तो मीन प्लस का साइन है। बेटा अगर बाहर प्लस का साइन है तो इन तीनों के साइन चेंज नहीं होंगे। ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4x। बेटा इन तीनों के बाहर अगर गौर से देखें तो ये हमने क्या लिया कॉमन माइनस। बेटा जब हम माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर साइन क्या हो जाएगा चेंज, ये हो जाएगा y का स्क्वायर, ये बेटा क्या हो जाएगा प्लस का 1 और ये मेरे पास हो जाएगा प्लस का 2y। यानी बेटा हमने क्या किया,
हमने जस्ट माइनस को कॉमन लिया, जब माइनस कॉमन लेंगे तो तीनों डिजिट के साइन चेंज हो जाएगा, मीन प्लस होंगे तो माइनस, ये तीनों माइनस है, तीनों क्या हो गए प्लस। बेटा अगर गौर से देखें तो ये बेटा एक्स का स्क्वायर, बेटा ये किसका स्क्वायर होता है, बेटा ये मेरे पास होता है 2 का स्क्वायर, और ये मेरे पास बेटा क्या होता है, इसमें से जब मैं 2 को कॉमन निकालूंगा, जैसे ये 4x है तो 4x में से जब मैं 2 को कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा 2x, तो ये 2 बेटा अगर मैं x को पहले लिख लूँ और 2 को बाद में लिख लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने क्या किया, x को पहले लिख लिया और 2 को हमने बाद में लिख लिया। ये माइनस, बेटा ये किसका स्क्वायर है, ये y का स्क्वायर है, ये बेटा +1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है। फिर बेटा ये प्लस का 2y, सॉरी ये बेटा y, और बेटा 1 को हम अपनी तरफ से लिख लेंगे। अब बेटा अभी मैंने ये फार्मूला आपको बताया जो वहाँ पे फार्मूला नंबर 1 और 2 लिखा है, बेटा अगर गौर से देखिए तो ये -2ab, तो ये बेटा इसके लिए क्या बनेगा, बेटा ये फार्मूला नंबर जो 2 है a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b। यानी बेटा हमने क्या किया है, हमने ये किया कि बेटा यहाँ पे अगर देखो a की जगह पे क्या आ जाएगा x और b की जगह पे क्या आ जाएगा 2, तो जब मैं इसकी जगह पे x लिखूँ और इसकी जगह पे 2 लिखूँ तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 होल का स्क्वायर। तो बेटा ये मेरे पास बनेगा a प्लस बी होल का स्क्वायर, ये होता है बेटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। देखें यहाँ पे a की जगह पे y है और b की जगह पे क्या है 1, जब यहाँ पे y लिखूँ और यहाँ पे 1 लिखूँ तो क्या बनेगा y प्लस 1 होल का स्क्वायर। तो बेटा ये फार्मूला क्या होगा, a की जगह पे x और b की जगह पे 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 होल का स्क्वायर माइनस ये किसका हो जाएगा बेटा y प्लस 1 होल का स्क्वायर, यानी इन दोनों फार्मूला को क्लोज किया। अब बेटा जो सबसे लास्ट में हमारे पास जो फार्मूला नंबर 3 है, जो इंतहाई आसान है, छोटी क्लासेस से हम इसको करते हैं बेटा, ये मेरे पास था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये होगा इन दोनों टर्म्स को बेटा एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में क्या करते हैं माइनस करते हैं। यानी हमने क्या किया, ये बेटा फर्स्ट डिजिट है ये उसका भी बाहर स्क्वायर है और ये सेकंड डिजिट है उसका भी बाहर स्क्वायर है, इट्स मीन x माइनस 2 और y को एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 फिर प्लस फिर y प्लस 1। मैंने क्या किया, इन दोनों को बेटा क्या कर दिया पहले प्लस, और अब इन दोनों को क्या कर दूंगा x माइनस 2 माइनस y प्लस 1, यानी इन दोनों टर्म्स को अब हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। बेटा आपको पता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर हमारे पास प्लस हो तो साइन चेंज नहीं होंगे, ब्रैकेट के बाहर साइन प्लस है तो ये दोनों एज इट आ जाएंगे, और ये x माइनस 2 बेटा बाहर माइनस है तो अंदर साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। बेटा ये x प्लस y, बेटा ये 2 है और ये 1 है, माइनस के 2 में से 1 निकालेंगे तो बेटा क्या बचेगा माइनस का 1। ये x है बेटा, ये y को हम पहले लिख लेते हैं, माइनस का 2 और माइनस का 1 बेटा कितना होता है माइनस का 3। यही हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर है। देखिए ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, और इसी प्रोसेस को या इसी काम को हम क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन। जी आइए अब हम पार्ट नंबर जो 5 है उसको स्टार्ट करते हैं। बेटा जो पार्ट नंबर 5 है उसकी जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो ये है 25x का स्क्वायर माइनस 10x। जी पार्ट नंबर बेटा जो 5 है वो है 25x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस के 36 और z का स्क्वायर। बेटा ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास एज इट है जैसे हमने पार्ट नंबर 1, 2 या 3 किया। बेटा अगर हम गौर से देखें बेटा इसको हम क्या करते हैं, इसके बाद बेटा अगर प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा। हमने क्या किया बेटा ये 25x का स्क्वायर माइनस के 10x और प्लस के 1 को बेटा कंबाइन कर लिया, और ये जो माइनस का 36 है और z का स्क्वायर है इसको अलहदा किया। अब अगली बात ये कि सर आपने इसको ही क्यों अलहदा किया, क्योंकि बेटा 36 हमें पता है कि 6 का स्क्वायर होता है और जी ये 6z का। अगर आप ये कहेंगे सर जी 25x स्क्वायर तो ये भी तो 5x का स्क्वायर होता है, तो बेटा क्योंकि हमारे पास x वाली टर्म भी है तो इट्स मीन हम इन तीनों को कंबाइन करेंगे। बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इनको अरेंज करते हैं। बेटा ये हमारे पास 5x होल का स्क्वायर होगा क्योंकि 25 है, ये बेटा प्लस का 1 है तो 1 के स्क्वायर को हम क्या करते हैं प्लस लिख लेते हैं। बेटा इसमें से जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा 2 5 10 तो 5x बचेगा, 1 को हम अपनी तरफ से लिख ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये क्या हो जाएगा ये 6 और ये z होल का स्क्वायर होगा। बेटा ये फार्मूला हमने पढ़ा, अभी मैंने बेटा जब क्वेश्चन स्टार्ट किया तो पार्ट नंबर
जो फार्मूला नंबर 2 है बेटा, हमने ये स्टार्ट किया कि बेटा ये a माइनस अगर b होल का स्क्वायर हो तो बेटा ये मेरे पास होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b। बेटा यहाँ पे हमारे पास a की जगह पे कौन है बेटा 5x और b की जगह पे कौन है 1। जब यहाँ पे मैं 5x लिखूंगा यहाँ पे 1 लिखूंगा तो क्या होगा 5x माइनस 1 होल का स्क्वायर माइनस 6 और z होल का स्क्वायर। बेटा अभी फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं हुई। बेटा फैक्टराइजेशन क्यों कंप्लीट नहीं हुई? क्योंकि बेटा हमारे पास अभी ये दोनों टर्म्स माइनस हो रही है। सो बेटा जो फार्मूला नंबर 3 था वो बेटा हमने ये किया था a का स्क्वायर माइनस अगर b का स्क्वायर हो, इसको बेटा क्या करते हैं a प्लस बी और a माइनस बी लिखते हैं। सो बेटा हमने क्या किया, मीन इस सारी टर्म को एक बार प्लस करेंगे और एक बार क्या करेंगे माइनस करेंगे। ये आ जाएगा बेटा 5x माइनस 1, फिर बेटा ये प्लस, फिर आ जाएगा ये 6 का z, और नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा बेटा ये 5x माइनस 1 और माइनस का 6z। बेटा आपको पता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर इसके बाहर कौन सा साइन है प्लस, तो साइन चेंज नहीं होंगे, तो क्या आ जाएगा 5x माइनस 1 प्लस 6z एंड 5x माइनस 1 माइनस 6z विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्योंकि बेटे ये दोनों फैक्टर आपस में क्या हो रहे हैं, ये दोनों फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ब्रैकेट मीन होता है मल्टीप्लाई, तो यही बेटा हमारे पास क्या होता है फैक्टराइजेशन। यानी आपने ये डिफाइन पढ़ी थी, दो या दो से ज़्यादा अलजबरी जुमलों को उनके हासिल ज़रब के तौर पे लिखने के अमल को फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो बेटा जो हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट बेटा वो ये है x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर माइनस 4xz माइनस प्लस 4 और z का स्क्वायर। बेटा अगर गौर से देखें ये टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितनी है 1 2 3 4, मीन ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है ये जो हमने अभी किया सेम है। बेटा अब अगर गौर से देखें तो ये x और y है, तो इसमें x और z वाली टर्म्स को कंबाइन करेंगे। ये बेटा मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर, बेटा इसको हम पहले लिख लेते हैं 4z का स्क्वायर, और इसको हम क्या करते हैं बाद में लिखते हैं, तो माइनस का 4x और z। यानी पहले ये टर्म लिखा, फिर ये टर्म लिखी, फिर ये लिखी, और ये माइनस y का स्क्वायर। बेटा ये किसका स्क्वायर होता है? बेटा ये हमारे पास होता है x का स्क्वायर। ये बेटा किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 2z होल का स्क्वायर, क्योंकि जो 4 होता है वो 2 का होता है, तो z का पहले ही है। माइनस बेटा यहाँ से जब 2 को कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा x। ये देखिए बेटा ये 4 है ना, 4x, इसमें से जब 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2 बचेगा x और z। तो बेटा अगर मैं ऐसे कर दूं कि इस 2 को z के साथ लिख दूं तो x को पहले लिख लूं और 2 को z के साथ लिख लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्वेश्चन के अंदर बेटा z के साथ कौन है 2, तो x को पहले लिख लेंगे और 2z को हम क्या करेंगे बाद में लिख लेंगे माइनस y का स्क्वायर। बेटा ये फार्मूला आपने पढ़ा फार्मूला नंबर 2, क्योंकि 2 के साथ माइनस है तो बेटा ये a माइनस बी होल का स्क्वायर, ये बेटा होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b। सो बेटा अगर गौर से देखें तो a की जगह पे कौन है x और b की जगह पे कौन है 2z। जब मैं यहाँ पे x लिखूंगा यहाँ पे 2z, तो टोटल क्या बनेगा x माइनस 2z होल का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अब बेटा उसके बाद आपने ये फार्मूला नंबर 3 अभी मैंने पढ़ाया था कि ये छोटी क्लास में पढ़ा कि अगर कोई दो वेरिएबल हों, कोई कांस्टेंट हों, अगर उनका अलग अलग स्क्वायर हो, उनको एक बार प्लस करते हैं और एक बार हम क्या करते हैं माइनस। सो बेटा ये डिजिट और ये डिजिट एक बार हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2z और प्लस y। यानी ये मैंने फर्स्ट x माइनस 2z फिर ये लिखा और मैंने दोनों को प्लस किया। अब क्या लिखेंगे x माइनस 2z और ये बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस y। यानी हमने क्या किया x प्लस 2z, यानी इन दोनों को हमने बेटा क्या किया, बेशक इसको तरतीब से लिख सकते हैं, x को पहले लिख लो, y को बाद में लिख लो और जो 2z है उसको बाद में लिख लो। x माइनस वाई माइनस 2z विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। यानी ये दोनों फैक्टर आपस में बेटा क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इसी प्रोसेस को या इसी काम को हम क्या बोलते हैं फैक्टराइजेशन। उम्मीद है कि बेटा आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा।
लेकिन बेटा अगर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो किसी भी क्वेश्चन में तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन इससे पहले बेटा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।